बिहार जो है ना पूरी जातिवाद पे है ना सिमट के रह गया। आज से नहीं बिहार कोई भी कामयाब क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आज बिहार का आदमी बाहर घर में हर स्टेटों में भटक रहा फिर रहा है, नौकरी के लिए भी ये भी नहीं है। कोई बड़ी सारी इंडस्ट्री वहां सब खत्म हो चुकी है। कुछ नहीं पड़ेगा सर, कोई कुछ नहीं पड़ेगा। वो क्या है, ये तो सब बेकार की बातें है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इस टाइम पे। मुद्दा सिर्फ एक है कि किसी तरह भी प्रधानमंत्री को हराया जाए। हाँ, बस कि मोदी को हटाना है, क्यों हटाना है पूछने पर जवाब नहीं है उनके पास में। और लोगों में लड़ाने और भटकाने की कोशिश की जा रही है। कैसे विकास होगा? नीतीश कुमार जी को ये सोचना चाहिए कि बिहार में 2 4 10 फैक्ट्रियां लगवा दें जिससे लोगों को रोजगार मिले। और बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री है वो नौमी फेल है। योगी सरकार से कुछ सीख के जाए। यहाँ पर योगी जी जो अपराधी होते हैं उनके घर में बुलडोजर चलवाते हैं जिसके कारण लोगों में खौफ बना हुआ, डर बना हुआ। उत्तर प्रदेश में अब शासन व्यवस्था टाइट हुई है जिसके कारण वहां पे कोई भ्रष्टाचार नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से नीतीश कुमार जी को भी करना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करेंगे, सिलसिला शुरू करते हैं। लोगों से पूछते हैं कि आखिर जो जातीय जनगणना हुआ है 2024 चुनाव पर उसका असर पड़ेगा या बस बिहार तक ही सीमित रहने वाली बात है। पहले सर अपना नाम बता दीजिए। भारद्वाज जी, जातीय जनगणना हुआ बिहार में, लोग बोल रहे हैं, लालू यादव खुद बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम पूरे देश में कराएंगे यदि सरकार हमारी बन गई तो। ऐसा है तो बिहारी समाज में बहुत बड़ी बात है लालू जी, समझे ना। दूसरी बात है बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो हमेशा जातिवाद में बंधा रहा। क्या मैं लालू जी से पूछूं कि अगर मान लो तुम्हारी सरकार आ गई तो कोई ओबीसी वगैरह को कोई देगा क्या, कोई सीट देगा क्या डिप्टी सीएम की या कोई मंत्री की? क्यों नहीं, वो परिवारवाद है पूरा, तो वो कैसे दे देगा? अब एक नौवीं देश में चुनाव कराएंगे और देश में क्या चुनाव करवाएंगे? रास्ता तो यूपी से होके जाएगा, तभी तो कहेंगे ना। पहले आ तो जाएगा, कहना मैं भी कह रहा हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मगर मेरे में प्राइम मिनिस्टर के गुण तो होने चाहिए ना, तो वो भी होनी चाहिए। क्या प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक बेटा ऐसा ही है नौवीं फेल, वो भी अपने को प्राइम मिनिस्टर समझ रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से गलत हुआ है कि सही हुआ? चुनाव कराना करना चाहिए। बिहार जो है ना पूरी जातिवाद पे है ना सिमट के रह गया। आज से नहीं बिहार कोई भी कामयाब क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आज बिहार का आदमी बाहर घर में हर स्टेटों में भटक रहा फिर रहा है, नौकरी के लिए भी ये भी नहीं है। कोई बड़ी सारी इंडस्ट्री वहां सब खत्म हो चुकी, सारे काम उनके वहां ठप हो चुके। बिहार का बच्चा क्या क्या करे, परेशान तो जातिवाद में बट के रह गया बिहार। क्योंकि कुछ बिहार में फिर सुधारा, ये सिर्फ एक कार्ड खेला गया है। अगर क्या कल को बिहार जो लालू जी है वो ये सोच रहे अगर हम नहीं बने तो रबड़िया देवी तो बन जाएगी बाद में, तो ये भी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि कल को अगर बन भी गए, क्या किसी को भी बनाएंगे, क्या किसी को मिनिस्टर बनाएंगे? नहीं, वो इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि पूरा अपना ही है, परिवारवाद है। एक सवाल होगा कि इसका असर 2024 चुनाव पर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा सर, कोई कुछ नहीं पड़ेगा। वो क्या है, ये तो सब बेकार की बातें है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इस टाइम पे। मुद्दा सिर्फ एक है कि किसी तरह भी प्रधानमंत्री को हराया जाए। हाँ, बस कि मोदी को हटाना है, क्यों हटाना है पूछने पर जवाब नहीं है उनके पास में। बाकी क्या है, लूट खसोट ये काम ये सारे होते रहे, तो आज ये क्या करेंगे? अरे मोदी जी का दिमाग जहाँ सब सो जाते हैं ना, रात को 12 बजे उनका जग जाता है। तो ये सब देखो आगे आने वाले टाइम में मोदी जी बहुत अच्छी परीक्षा लेने वाले इन लोगों की। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मनोज पोद्दार। कहाँ से आप? मैं बिहार जमुई से। चलिए, अच्छा सवाल है, आपसे पूछ रहे बिहार से हैं तो बिहार में भी जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी किया गया है। पहले बताइए कि जनगणना जरूरी था, होना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इससे और लोगों के बीच में मतभेद पैदा होगा और लोगों में लड़ाने और भटकाने की कोशिश की जा रही है। कैसे विकास होगा? नीतीश कुमार जी को ये सोचना चाहिए कि बिहार में 2 4 10 फैक्ट्रियां लगवा दें जिससे लोगों को रोजगार मिले। और बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री है वो नौमी फेल है। और नौमी फेल होकर जहां एमए और बीए करके एमबीए करके लोग बैठे, चपरासी की नौकरी नहीं मिल पा रही है बिहार में। और परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए उस परिवार को, लालू एंड कंपनी को, उसमें कई लोग मंत्री बने उनके घर परिवार से, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता कि ये नौमी फेल है या हम परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी जातिगत जनगणना करके लोगों के बीच में एक मतभेद पैदा करना, लोगों के बीच में आपस में लड़ाना,
ये सब मैं समझता हूँ। लालू यादव बोलते हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो पूरे देश में जातीय जनगणना हम कराएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरे देश को अब वो मतभेद कराना चाहते हैं, लोगों के बीच में लड़ाना चाहते हैं। अगर उनको विकास का कार्य करना है तो विकास के अंदर चीनी मिलें बंद पड़ी है, उन्हें चालू करवाए, कुछ नई फैक्ट्रियां खुलवाए, बिहार के अंदर जो रोज हत्याएं हो रही है उस पर लगाम लगाए, योगी सरकार से कुछ सीख के जाए। यहाँ पर योगी जी जो अपराधी होते हैं उनके घर में बुलडोजर चलवाते हैं, जिसके कारण लोगों में खौफ बना हुआ, डर बना हुआ। उत्तर प्रदेश में अब शासन व्यवस्था टाइट हुई है, जिसके कारण वहां पे कोई भ्रष्टाचार नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से नीतीश कुमार जी को भी करना चाहिए। बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। आपको लगता है कि देश भर में लोकतंत्र खत्म होते जा रहा है? लोकतंत्र इसलिए खतरे में उन सबको लग रहा है क्योंकि मोदी जी का आने के बाद कोई भी भ्रष्टाचार सामने नहीं आया, कोई भी बम ब्लास्ट देश के अंदर नहीं हुआ है। 2014 के बाद की बात मैं बता रहा हूँ। सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे, वो बंद है। और 84,000 करोड़ का घोटाला, 1 लाख करोड़ का घोटाला, 85,000 करोड़ का घोटाला, इस प्रकार से आदर्श हाउसिंग घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, इस प्रकार से सिर्फ घोटाले की ही खबरें हम पढ़ा करते थे।